सदन में जो मुद्दे रखे जाते उसका चिंतन होना, इसीलिए हम कोई हाउस, बोथ द हाउसेस में कोई डिस्टर्ब करने का कोशिश नहीं किए। 14 दिन तक हमने अपना जो हाउस चलाने के लिए जो हमारा एक दृढ़ संकल्प था, हमने करके रोज हम प्रोटेस्ट करते थे। और रोज हमारे पास मेन मुद्दा था कि जो अदानी इस देश को लूट रहा है और उसको लूटने जो दे रहे हैं लोग, उनके ऊपर हमारा हमला था। लेकिन बीच में जब संविधान की चर्चा आई, उस वक्त शाह जी को कहां से समझ में आया, किसने ध्यान दिया या मुझे वो मालूम नहीं, और उन्होंने भगवान की व्याख्या भी अलग कर दी। अंबेडकर के बारे में या कोई लीडर के बारे में कोई बोलता है, अगर कोई पूजनीय है तो उनके बारे में अगर कहते हैं तो उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाया। क्या कह के कि भाई अंबेडकर 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 बोल के कितने बार बोलते हो? अगर इतना ही आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्म तक स्वर्ग में रहते। ये मानसिकता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की है, किसी लीडर की है, ये सोच, ये निंदनीय है। आई कंडेम इट। ऐसी चीज अगर देश को आप सिखाएंगे, ये भी आधुनिक युग में, न तो ऐसा ही मैं भी कहूंगा कि उनके पास भी बहुत से लोग हैं, बगैर अब अदानी को पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, ये जमीन के ऊपर जमीन के नीचे जो कुछ है दे रहे हैं ना, और सिर्फ रोज उसको बोलना चाहिए, भाई ये तू पैसा किसा कमाने का मत कर, रोज उठ के वहां जा, जो जगह मिली वहां पर सिर्फ नमस्ते करते ही बैठो, पैसे आ जाएंगे, खोदने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बोलने के बाद उन्होंने गलती हुई ये मानने को तैयार नहीं थे। और हमने भी आपसे कल यही कहा कि भाई जब वो मानना, हमारी जो डिमांड है कि रिसिग्नेशन देना चाहिए, नहीं है तो कम से कम हमारे प्रधानमंत्री जी उनको बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन हमको मालूम हुआ वो बर्खास्त करने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं। तो इसीलिए हमने ये मुद्दा जनता तक पहुंचाने के लिए सभी हमारे पार्टी के नेता, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, पार्टी के सभी एमपीज और राज्यसभा के मेंबर सभी मिलके इस मुद्दे को हमने उठाया। हमने कहा जो शाह ने कहा ये गलत है, वो माफी मांगना चाहिए। आज सारे हिंदुस्तान में इसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कई लोग, कई बच्चे मर रहे हैं, और ये इनका मंशा है कि इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो दूसरे मुद्दे उठा रहे। आज हमारा प्रोटेस्ट था, हम बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू से, उनके मूर्ति से निकले और हम एक शांत तरीके से लाइन में हम आ रहे थे। लेकिन उनको क्या सूझा मुझे मालूम नहीं। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर दौर पे आके
तो देखिए पटना से खबर, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता